जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला है, पुत्र मिला है, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप कौन सा होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं, मैं आपको क्या अर्पण करूं। भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन और बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूं। यह जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूं। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है। वहां 11 रुपए की भेंट करता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ जाना। वह वकील को तो 307 रुपए देगा और ठाकुर जी को 11 रुपए में ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता हूं, जानता और समझता भी हूं। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूं। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तब भगवान कहते हैं कि वह दाता बदले में क्या लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब जब मन में देह ध्यास होता है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं। वे ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्मा रूप हैं। वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं। भगवान उन्हें कुछ उलाहन देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं। अपने भक्तों पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म जी कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते ही हैं। युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन में मैं यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया है। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों न रहे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध
कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म जी स्तुति करते हैं, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील कमल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई है। ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण से मेरा निष्कपट प्रीति हो। ऐसे स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़े को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूं। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं, तुम अपना धन आदि नहीं, किंतु मुझे मन ही दे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार है, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उसे बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय की भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटे घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमेली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजे। मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजते हैं, ऐसा भाव मन में करो। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में न रहे तो प्रभु तुम उनको अंकुशित कर लेना। मैंने धुरी आपके हाथ में रख दी है, मेरी इंद्रियों को वश में रखना। मेरा रथ सकुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वालों का मन सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र और शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा कि मैं तो गंगा पुत्र हूं, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे। मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूंगा। भीष्म के वाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे वाणों की वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म पितामह वाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े। सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं चाहे मेरी पराजय हो, पर भक्तों की विजय ही होनी चाहिए। भीष्म कहते हैं कि मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप में एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा रथ से कूदकर चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में न गिरा दे, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था और उस रूप ने तो कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है।
अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है। तभी जीवन को शांति भी मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वह अनुपम है। वह स्तुति कंठस्थ करने के योग्य है। इसे भीष्म स्तवराज श्रोत भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए। वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती। और कोई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और वैसे ही वे मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु ही कृतार्थ समझो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसे काम जग में करो कि जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम होए। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको समय के मूल्य का भान होता है उसे विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मंगलमय होगी, मांगलिक होगी। कण कण का सदुपयोग करो और क्षण क्षण का भी। एक भी कण और एक भी क्षण का दुरुपयोग ना करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है, और जो क्षण को व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। भीष्म आजीवन संयमी रहे थे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे याद करेंगे।
सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भूलता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए ही द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, न तो अतिवृष्टि होती है और न ही अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है और न कोई बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति का भी आनंद नहीं ले सकेगा। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी।